दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में तेजी से बदल रहा है राजनीतिक परिदृश्य। सीता सोरेन हुई बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। झारखंड में सीता सोरेन जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। झारखंड की नई होम सेक्रेटरी होंगी वंदना दादेल। झारखंड की नई होम सेक्रेटरी वंदना दादेल होंगी। इसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से 3 नाम निर्वाचन आयोग को भेजे गए थे। 3 नाम में एक नाम वंदना दादेल का भी था। बता दें कि इसके अतिरिक्त आईएएस मनीष रंजन और आईएएस अबू बकर का भी नाम भेजा गया था। बता दें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इनके नाम पर सहमति दे दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, मतदान के दौरान मौजूद हो मूलभूत सुविधाएं लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करें। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। 2003 में जारी संकल्प अब नहीं रहेगा प्रभावी। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति में SC/ST को आरक्षण दिए जाने से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश S चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने 21 साल बाद अपने आदेश में कहा है कि झारखंड सरकार का 31 मार्च 2003 को जारी संकल्प अब से प्रभावी नहीं रहेगा। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के चलते स्थगित हुई यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE की प्रीलिम्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम्स एग्जाम को लोकसभा चुनाव के कारण स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन 26 मई 2024 को किया जाना था। यूपीएससी ने आधिकारिक नोटिस जारी कर ये सूचना दी है। बड़ी खबर है, रंगे हाथ धराया घूसखोर अमीन और सीआई। रांची के अनगढ़ा अंचल से बड़ी खबर है। यहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर अमीन और सीआई को रंगे हाथ धर दबोचा है। बता दें कि गिरफ्तार प्राइवेट अमीन और सीआई के खिलाफ एसीबी की टीम को शिकायत मिली थी। खबरों की माने तो शिकायतकर्ता की ओर से जमीन की डिटेल पंजी 2 में चढ़ाना चाहते थे। इसके एवज में उनसे 1 लाख रुपए की घूस मांगी जा रही थी। एसएससी चरण 12वीं भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका। 2049 पदों पर इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन। एसएससी चरण 12वीं भर्ती अभियान के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च निर्धारित थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि भर्ती परीक्षा अस्थायी रूप से 6 से 8 मई तक होनी निर्धारित है। भर्ती अभियान का लक्ष्य प्रोग्राम असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी और सूचना सहायक के पदों पर कुल 2049 रिक्तियों को भरना है। चुनावी खर्च पर पैनी नजर रखेंगी टीमें, धर पकड़ करेंगी ईडी, बीएसएफ और आईटीबीपी समेत 25 एजेंसियां। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए विशेष तैयारी की है। जिला स्तर पर 9 टीमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब किताब देखेंगी। इन टीमों के साथ केंद्र एवं राज्यों की 25 एजेंसियों को लगाया गया है। बता दें कि ईडी, बीएसएफ, लोकल पुलिस, आयकर विभाग, आईटीबीपी या डीआरआई सहित 2 दर्जन एजेंसियां अविलंब मौके पर पहुंचेंगी। साथ ही उक्त 25 एजेंसियों में से कोई ना कोई बल या प्रवर्तन विंग चुनावी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे।
बता दें कि 16 मार्च को लोकसभा और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। साथ ही 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। पीएम सूर्य घर योजना में इतने करोड़ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सरकार की ओर से किसानों सहित सभी वर्गों के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी ऐसी योजना की खास बात यह है कि इस योजना में मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर भी रुपए कमाए जा सकता है। यही नहीं, एक योजना से दुर्लभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत मुफ्त बिजली के लिए अभी तक 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बता दें कि इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सभी लोगों को पंजीयन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले परिवारों की सराहना की और कहा कि पर्यावरण अनुकूल वातावरण देने के लिए योजना पर बड़ा काम करने जा रही है। बड़ी खबर है, 1 जुलाई से पोर्ट नहीं करवा सकेंगे सिम कार्ड के नए नियमों को लेकर वक्त वक्त पर नया अपडेट जारी होता रहता है। इसी कड़ी में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक सूचना जारी की जा रही है। खबरों की माने तो हाल ही में सिम कार्ड को लेकर ट्राई ने एक नया अपडेट जारी किया है। यह अपडेट नेटवर्क प्रोवाइडर को बदलने से जुड़ा है, यानी नया अपडेट सिम पोर्ट करवाने को लेकर जारी होगा। यदि कोई मोबाइल उपयोगकर्ता पुराना सिम खराब हो या चोरी होने पर या एक नया फिजिकल सिम लेता है तो पहले की तरह नए टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच नहीं किया जा सकेगा। ऐसा नई सिम लेने वाले के 7 दिन के अंदर तक नहीं किया जा सकेगा। हालांकि 7 दिन की अवधि पूरी होने पर ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर को बदल सकता है। दरअसल सिम को लेकर नए नियम सिम से जुड़े स्कैम को रोकने के लिए लाए जा रहे हैं। ट्राई के अनुसार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एवं सिम रिप्लेसमेंट का निरंतर गलत उपयोग हो रहा है। इन सुविधाओं को लेकर स्कैमर्स तेजी से सक्रिय हो रहे हैं, जिसके कारण देश में फ्रॉड से जुड़े मामलों में वृद्धि हो रहे हैं। व्हाट्सएप लाया अब तक का खास फीचर, अब कोई चाहकर भी नहीं खोल पाएगा आपका व्हाट्सएप। दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी अपने यूजर्स को बेहतरीन अनुभव देने के लिए एक के बाद एक नए फीचर रोल आउट करती रहती हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप पर एक बेहद अहम फीचर लॉन्च किया जाएगा जो आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेगा। हाल ही में कंपनी ने उस फीचर के बारे में जानकारी जारी की थी जो प्रोफाइल फोटो के स्क्रीनशॉट लेने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जो आपको ऑथेंटिकेशन में मदद करेगा। इस फीचर से यूजर्स को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप अपने एप्लीकेशन को अनलॉक करने के लिए कई प्रमाणीकरण तरीकों का परीक्षण कर रहा है। इसमें यूजर्स को फिंगरप्रिंट, डिवाइस पासवर्ड और फेशियल लॉक के जरिए सिक्योरिटी मिलेगी। हालांकि ऐप में ब्लॉकिंग फीचर पहले से मौजूद है, लेकिन कंपनी इसमें और तरीके लाने की कोशिश कर रही है। व्हाट्सएप का नया फीचर ऑथेंटिकेशन जोड़ेगा जो आपको दिखाएगा कि ऐप को आसानी से कैसे अनलॉक किया जाए। इससे यूजर्स को सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। इस तरह व्हाट्सएप यूजर्स को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फायदा होगा। IPL 2024 में इन नियमों का होगा उपयोग, हर टीम के लिए होगी कड़ी चुनौती। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत 22 मार्च 2024 से होने वाली है। खबरों की माने तो ये इस मेगा टूर्नामेंट का 17वां सीजन है और इसमें कुल 10 टीमें भाग लेने वाली हैं। IPL में रनों की बरसात के साथ साथ विकेटों की भी झड़ी देखने को मिलती हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में हर साल कुछ न कुछ बड़े बदलाव होते हैं, जिससे ये लीग और भी रोमांचक हो जाती हैं।
आईपीएल की एक रूल बुक है जिनका पालन खिलाड़ियों को से लेकर अंपायर तक को करना पड़ सकता है। इसमें कई नियम हैं जो कि मैच का रुख बदल सकते हैं। आईपीएल 2024 में भी इन्हीं का उपयोग होगा। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करने वाली टीमों को फायदा पहुंचाने के लिए 2023 में एक नए नियम को लागू किया गया था। इसके अनुसार अगर कोई गेंद को अंपायर वाइड करार देता है या नो बॉल करार देता है तो अंपायर के फैसले के खिलाफ भी डीआरएस का उपयोग किया जा सकता है। 18वीं लोकसभा में नए रूप में दिखेगी संसद। आगामी आम चुनाव के बाद जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा तो संसद परिसर एक नए रूप में दिखाई देगा। दरअसल अलग अलग इमारतों वाले पूरे परिसर को एकीकृत करने का काम चल रहा है। खबरों की माने तो बाहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास के तहत महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी और महात्मा ज्योतिबा फूले सहित राष्ट्रीय महापुरुषों की प्रतिमाओं को पुराने संसद भवन के गेट नंबर 5 के निकट एक लॉन में ले जाया जाएगा। बता दें कि जिसे संविधान नाम दिया गया है, यह गज द्वार के सामने एक विशाल लॉन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में प्रवेश करने के लिए करते हैं। लॉन का इस्तेमाल आधिकारिक समारोहों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि आमतौर पर बजट सत्र के दौरान संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का संबोधन।